एक आदमी को उसके ही बड़े भाई ने गहरी खाई में धक्का दे दिया। उसे लगा अब तो बचना नामुमकिन है, लेकिन किस्मत ने करवट ली और एक चूहे की वजह से उसकी जान बच गई। यहीं से उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि कुछ सेबों के सहारे उसकी शादी राजकुमारी से हो गई। करीब 1000 साल पहले ताइहांग पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा परिवार रहता था। बड़ा भाई, उसकी पत्नी और छोटा भाई। भाभी को देवर बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे डर था कि बड़ा होकर वो जायदाद में हिस्सा मांगेगा, इसलिए उसने पति को समझाया कि अभी रास्ते से हटा दो। भाई ने पहले मना किया, वो मेरा सगा भाई है, लेकिन भाभी ने साफ कहा आज नहीं तो कल घर हाथ से निकल जाएगा। थोड़ा सोचने के बाद भाई मान गया। अगली सुबह वो छोटे भाई को बहला फुसलाकर घर से बाहर ले गया। रास्ते में प्यास का बहाना बनाया और उसे नदी से पानी लाने भेज दिया। घास के पीछे छुपते हुए उसने सोचा आज सब इसी कुएं पर तय होगा। जब छोटा भाई लौटा वहाँ कोई नहीं था, बस एक पत्थर पर भाई के कपड़े रखे थे। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया अगले ही पल वो गहरे कुएं में गिर गया। रात तक होश आया तो खुद को अंधेरे कुएं में पाया। चारों तरफ सन्नाटा था। आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं। उसने मन ही मन कहा अगर बच गया तो जिंदगी सही तरीके से जीऊंगा। कुछ देर बाद ऊपर से घोड़ों की आवाज आई। किसी ने कहा राजा की इकलौती बेटी कभी हंसती नहीं। राजा ने ऐलान किया है जो उसे हंसा देगा वही उसका पति बनेगा। वो सब सुन रहा था, लेकिन खुद की हालत देखकर उसे लगा ये बातें उसके लिए नहीं है। तभी अचानक कुएं की दीवार से रोशनी दिखी। पास जाकर देखा तो एक चूहा सुराख कर रहा था। जरा सा हाथ लगाया और दीवार ढह गई। मरना तो तय ही लग रहा था, इसलिए उसने उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की। काफी देर रेंगने के बाद वो एक फल बगीचे में पहुंच गया। पेड़ों पर लाल लाल सेब लगे थे। भूख से पेट भी जवाब दे रहा था। एक सेब खाया और अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा। खुद को रोक ही नहीं पाया। फिर दूसरा कौर लिया, फिर वही हाल। उसी पल समझ आ गया अगर ये सेब राजकुमारी को खिलाए जाएं तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। अगले दिन उसने सेब दरबार में पेश किए। राजकुमारी ने खाते ही खुलकर हंसना शुरू कर दिया। राजा खुश हुआ और उसने अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दिया। इस तरह जो भाई कभी कुएं में मरने वाला था वो राजमहल का दामाद बन गया, और जिसने लालच में पाप किया था वो सारी उम्र चैन की मुस्कान से दूर रह गया। कहानी यहीं